सबरिबन यहाँ पे हम करने वाले हैं हमारा कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉल इन एरियर करने के लिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ये कहना क्या चाहते हैं। तो बेसिकली हमने इंस्टॉलमेंट पढ़ा था और मान लो हमारे यहाँ पे 100 रुपये का एक शेयर है जिसकी कुछ इंस्टॉलमेंट है जो कि मान लो 10 रुपये की है, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट सपोज़ 30 रुपये की है, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट सपोज़ 20 रुपये की है और चौथी इंस्टॉलमेंट सपोज़ 40 रुपीज़ की है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड यहाँ पे हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब मान लो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट कॉल में तो सबके पैसे आएंगे क्योंकि एप्लीकेशन होती है, सेकंड कॉल पे भी मान लो सबके पैसे आ गए, बट मान लो थर्ड कॉल पे किसी ने पैसे नहीं दिए, या हो सकता है फोर्थ कॉल पे कोई पैसे ना दे। तो मान लो कोई पर्सन था जिसके पास कितने शेयर्स थे 500, उसने यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल के 40 रुपये नहीं दिए। तो बेसिकली 500 इंटू में कितने हो गए 40, ये हो जाएंगे कितने रुपए 20,000 रुपये। अब मान लो उसने हमें 20,000 रुपये नहीं दिए, तो इस केस में इस पैसे का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना हमको। तो इस पैसे को हम हिसाब में रखेंगे तो उसको हम कौन से अकाउंट बना ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट। एरियर का मतलब होता है यहाँ पे मिलना बाकी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे जो पैसे हैं हमें नहीं मिले उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट में। तो अभी हम देखेंगे इसको क्वेश्चन के थ्रू कैसे करते हैं। और इसके दो कॉन्सेप्ट हैं हमारे यहाँ पे, एक है विद कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है, जिसमें हम कॉल इन अकाउंट को ओपन करेंगे। बट सेम कॉन्सेप्ट को मतलब अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, है विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। यानी कि हम हो सकता है बिना किसी कॉल इन अकाउंट के भी यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि बेसिकली विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट एंड विद कॉल इन एरियर कैसे करेंगे। इसके बाद हम कॉल इन एडवांस को समझेंगे। तो यहाँ पे हमें एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जो कि हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 26 कॉल इन एरियर्स। यहाँ अगर आप इसको रीड करोगे क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन, बेंटेक लिमिटेड कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है 12,50,000, यानी कि 12,50,000 रुपये की इन्होंने कैपिटल ऑथराइज कराई है, परमिशन लिए गवर्नमेंट से। इसके इन्होंने 12,500 शेयर बनाए हैं, यानी कि 100 रुपये का एक शेयर की बनाया है। उसके बाद कंपनी ने इशू करे हैं सिर्फ 10,000 शेयर। देखो रजिस्टर कराए थे कितने 12,500, इशू कितने करे हैं सिर्फ 10,000, जिसके पैसे 25 एप्लीकेशन पे हैं, 25 अलॉटमेंट पे हैं, 30 फर्स्ट कॉल पे हैं एंड 20 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सभी शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, अलॉटमेंट भी कर दिया है, मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर्स। 500 शेयर्स जो हैं उनका पैसा नहीं आया है, वो भी कौन सा पैसा नहीं आया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल विच इज़ ट्रांसफर टू कॉल इन एरियर अकाउंट। और जो पैसा नहीं आया उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, कॉल इन एरियर अकाउंट में। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाओ एंड शेयर कैपिटल शो करो बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिमांड करी हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी जनरल एंट्री, क्योंकि वही सबसे टेक्निकल पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब हम जनरल एंट्री को समझते हैं। जो एक शेयर है यहाँ पे कितने रुपए का है, 100 रुपये का है। 100 रुपये की कुछ इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो कितने की हैं, स्टार्टिंग की 2 इंस्टॉलमेंट 25 रुपये की हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है हमारी वो 30 रुपये की है और लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारी 20 रुपये की है। और यहाँ पे हमारे पास जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है वो 500 शेयर्स का पैसा है, जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हुआ है, जो कि 20 रुपये होता है। तो टोटल पैसा जो इस भाई साहब का रिसीव नहीं हुआ है वो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 10,000 रुपीज़ हमको रिसीव नहीं हुआ है। तो इसको हम एक्चुअली में कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको हम कॉल इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज जो है हम करना स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं इसको कॉल इन एरियर अकाउंट कैसे ओपन किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली जो हमारी एंट्री होने वाली है वो होने वाली है एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन में पैसा पहले आएगा। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू क्या हो जाएगा यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने पैसे आ जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे सर 25, और कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2,50,000। अब 2,50,000 हो जाएगा कैसे, तो बेसिकली यहाँ पे 25 रुपये का एक शेयर है और हर शेयर यहाँ पे कितना हो रहा है 10,000 शेयर्स का पैसा आना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा 2,50,000 रुपये। नाउ यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2,50,000। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम उसे शेयर कैपिटल दे देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,50,000 से, और हम बदले में क्या दे देंगे 2, यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की दे देंगे 2,50,000,
ठीक है, ये हमारी हो गई है पहली इंस्टॉलमेंट। ना अब हम करते हैं हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट, जो भी 25 रुपये की है और जिसका पैसा अलॉटमेंट के नाम से आएगा। लेकिन इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पैसा मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैसे मांगते हैं। तो कैसे मांगेंगे पैसे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,50,000 रुपीज़, और पहले ही बताना पड़ेगा इनको पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं हम, शेयर कैपिटल पे 2,50,000, और बाद में ये पैसे हमें रिसीव भी हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमें बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,50,000 रुपीज़ से, और हम पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें कितना हो जाएगा 2,50,000। वेरी सिंपल। यहाँ पर हो गई हमारी 2 इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल आ जाएगा। और कितने पैसे मांगने हैं, तो यहाँ आप देखोगे हमें 30 रुपये मांगने हैं। कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 लाख रुपीज़। 3 लाख रुपीज़ हम डिमांड करेंगे। किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, यहाँ पे शेयर कैपिटल का पैसा मांग रहे हैं। और इसके बाद पैसे आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए में रिसीव हो गए। फिर ये हो जाएगा 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीज़। इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो हो गई है। तो यहाँ पे जैसे ही हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि जो लास्ट कॉल होती है उसके साथ हमें फाइनल वर्ड लगाना होता है। डेबिट टू, किस चीज़ के पैसे मांगोगे, शेयर कैपिटल। कितने रुपए मांगोगे, तो 10,000 शेयर हैं, और हर शेयर से कितना पैसा मांग रहे हैं हम, 20 रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 लाख रुपए हम इनसे डिमांड करेंगे कि भाई साहब 2 लाख रुपए भेज दो। ठीक है, 2 लाख रुपए यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनके क्रेडिट कर दिए शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब हमारे पास जो है अमाउंट जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए मांगने चाहिए हमको तो मांगने हैं 2 लाख रुपए। अगर 2 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट हुआ है, यहाँ पर अगर 2 लाख रुपए रिसीव भी हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर 500 जिसके शेयर्स थे उसका 20 रुपये के हिसाब से जो उसका 10,000 रुपीज़ है वो हमको नहीं रिसीव हुआ। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे जो 2 लाख रुपए हैं वो तो नहीं आने वाले। तो आने वाले कितने हैं, तो आने वाले तो कम हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो 2 लाख में से बेसिकली क्या होगा, 10,000 रुपये कम आए, 10,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लाख माइनस 10,000। तो जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव होगा वो कितना हो जाएगा, 1,90,000। अब सवाल ये है कि जनरल एंट्री का रूल है डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, दोनों तरफ 2 लाख होना चाहिए। बट आप देखो डेबिट में 10,000 रुपये कम लिखा हुआ है हमने, इस हिसाब से जनरल एंट्री तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पर हम जनरल एंट्री को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 10,000 रुपये यहाँ लिखेंगे और इसको एक नए अकाउंट में डाल देंगे जिसका नाम हो जाएगा हमारा क्या, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। और इस तरीके से हमारे टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया है 2 लाख रुपए, और डेबिट भी 2 लाख क्रेडिट भी 2 लाख। तो इस तरीके से विद कॉल इन एरियर अकाउंट हम कर सकते हैं जनरल एंट्री। ठीक है, जो पैसा नहीं आया हमने यहाँ लिख दिया कॉल इन एरियर अकाउंट में। अब मान लो इसको हमें करना होता विद कॉल इन अकाउंट, तो हो गया। सपोज हमें ऐसे करना है विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके देखो हम अलग से कर देते हैं, विदाउट कॉल इन एरियर अकाउंट। अगर आप नहीं खोलना चाहते हो, सिंपल सी एंट्री है, देखो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और अब क्योंकि पैसे ही कम आ रहे हैं तो अब आप यहाँ क्रेडिट कितना करोगे, 1,90,000। बैंक में भी कितने रुपए आ रहे हैं, 1,90,000। तो यहाँ भी 1,90,000 और 1,90,000 यहाँ पे भी आ गया। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो। इस केस में क्या हुआ, हमने कॉल इन अकाउंट को ओपन नहीं किया है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन अगर आपको करना है तो ऊपर वाली एंट्री कॉल इन अकाउंट ऐसे ओपन कर दो 2 लाख लिख करके,
नहीं करना है तो आप ऐसे लिख दो, बट डिफरेंस यहाँ पे आपको यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अगर ओपन कर रहे हो तो पूरा अमाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, नहीं ओपन कर रहे हो तो यहाँ देखो सिर्फ कितना 1,90,000। तो ये हो गया विद कॉलिन एरियर और विदाउट कॉलिन एरियर, कॉन्सेप्ट विद इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे इसमें अगले केस की तरफ, जो कि है हमारा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस को करने से पहले हम थोड़ा कॉल इन एडवांस को समझ लेते हैं एंड उसके बाद हम इसको करते हैं कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा आराम से समझे तो बेसिकली कॉल इन एडवांस क्या है। तो मान लो यहाँ पर हमने कुछ शेयर इशू करे थे और जो शेयर था वो 100 रुपये का था, जिसकी कुछ इंस्टॉलमेंट है लाइक 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम हर बार किसी ना किसी से पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, कि भाई चलो अब अगली किस्त भेजो, अब अगली इंस्टॉलमेंट भेजो, फिर मांग रहे हैं, फिर अगली इंस्टॉलमेंट भेजनी पड़ रही है, फिर मांगो, फिर इंस्टॉलमेंट भेजनी पड़ रही है। तो इस केस में हो सकता है क्या पता कोई ऐसा पर्सन हो जो ऑलरेडी हम उसे अलॉटमेंट के पैसे मांगें और वो यहाँ पे क्या करे, जो फर्स्ट कॉल के पैसे हैं वो इधर ही भेज दे, सेकेंड इन कॉल के भी पैसे हम इधर ही भेज दें। तो इस केस में जो पैसा आया है वो बेसिकली क्या है, एडवांस आ जाएगा। तो जो पैसा एडवांस आ जाएगा उसको हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट में। और सिर्फ यहीं पे नहीं, आपने एक बात देखी होगी जब हमने क्या पढ़ा था, ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था ना हमने। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या हो रहा था, मान लो किसी ने 1000 शेयर मांगे बट हमने उनको दिए हैं 500। तो इस केस में उन्होंने पैसा तो 1000 शेयर्स का दिया था, तो मान लो उनका पैसा रिसीव हुआ है, मान लो उन्होंने 10 रुपये के हिसाब से पैसे दिए हैं, तो उनका पैसा कितना रिसीव हो गया, 10,000। बट एक्चुअल में हमें यूज़ कितना करना चाहिए, 5,000। तो यहाँ पे जो इनके 5,000 एडवांस आया है, क्या आया है, एडवांस। तो हम इसको शिफ्ट करते थे आगे, अलॉटमेंट अकाउंट पे शिफ्ट करते थे, या फिर हम किस पे शिफ्ट कर देते थे, कॉस्ट पे शिफ्ट कर देते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी हम अलॉटमेंट तक तो एडवांस भेजते थे ना। तो बस ऐसे समझ लो कि यही वो एडवांस है। मतलब वहाँ पे क्या होता था, हम नॉर्मली अलॉटमेंट या कॉल्स के नाम से लिख देते थे, लेकिन हम वहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, और थोड़ा सा बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉल इन एडवांस अकाउंट जब हम ओपन करेंगे तो ये सिर्फ कॉल्स के लिए होगा। यानी कि कौन कौन से कॉल, एक तो होती है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। अगर इन तक पैसा एडवांस आ रहा है तो हम कौन से अकाउंट में लिख देंगे, कॉल इन एडवांस। अगर अलॉटमेंट में आ रहा है तो हम उसके लिए एडवांस वर्ड का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते, हम उसे नॉर्मली लिख देते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हमने पहले किया भी है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझेंगे थोड़ा सा, कॉल इन एडवांस। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन हमने ले रखा है डायरेक्टली, और इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देन समझेंगे कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस दोनों, क्योंकि इलस्ट्रेशन में दोनों ही हैं तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। कॉल इन एरियर एंड कॉल पेड इन एडवांस बोथ। तो मान लो यहाँ पे केरला कोयर मिल है, जिसने अथराइज कैपिटल है 5 लाख रुपए, 10 ईच है, यानी कि अच्छा देखो 5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, यानी कि शेयर कैपिटल कितनी की हो गई, 50 लाख। और इशूड है हमारी 2 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, अच्छा 5 लाख में से शेयर कितने इशू करें, 2 लाख शेयर इशू करें, और 2 लाख जब शेयर इशू करें इन्होंने, तो पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, तो वो हम एप्लीकेशन पे देख लेंगे, 2 ऑन अलॉटमेंट पे हैं, 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कोई समस्या नहीं है, बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, 2 लाख शेयर इशू हुए हैं, एट द रेट है 10, और जो कुछ इस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट पे आने हैं, जिसमें है हमारा 3232, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है 3 रुपीज़, यहाँ पे है 2 रुपीज़, यहाँ पे है 3 रुपीज़, यहाँ पे है 2 रुपीज़। क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, जो पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू था वो रिसीव हो गया। ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। मतलब अलॉटमेंट तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने फर्स्ट कॉल के पैसे, हमने फर्स्ट कॉल मांगी लोगों से, एक शेयर होल्डर है जिसने कितने 6000 शेयर ले रखे हैं, पेड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। वाइल 5 शेयर होल्डर्स, अलग से 5 शेयर होल्डर हैं जिनके पास 10,000 शेयर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, होल्डिंग ऑफ 10,000 शेयर इक्विटी शेयर, डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑन देयर इक्विटी शेयर, उन्होंने अपने फर्स्ट कॉल के पैसे ही नहीं दिए। कंपनी हैज़ नॉट डिमांडेड अ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और कंपनी ने अभी तक सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं मांगे। ठीक है, जनरल एंट्री करनी है हमको, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, शो शेयर कैपिटल इन द कंपनी बैलेंस शीट।
हम सिर्फ अभी किसको करेंगे, ओनली जर्नल एंट्री को करेंगे, ठीक है। तुम थोड़ा सा यहाँ पे अगर वर्किंग नोट या कह सकते हो रफ वर्क करें, ठीक है। तो एक तो है कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर में देखो कितने हैं हमारे पास, 10,000 शेयर्स हैं, ठीक है। डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल ऑन देयर इक्विटी शेयर, और फर्स्ट कॉल हमारे पास कितने रुपए की है, 3 रुपीज़ की है। तो 10,000 यहाँ पे देखो, यहाँ 10,000 इंटू में 3, यानी कि 30,000 रुपीज़ तो किस में चला गया, कॉल इन एरियर अकाउंट में चला गया। एंड अगर आप कॉल इन एडवांस देखो, जो कि अभी तक हमने करा नहीं है, बट हम एडवांस का अमाउंट तो निकाल सकते हैं, कॉल इन एडवांस। तो एडवांस में अगर आप देखोगे, एडवांस कितने शेयर्स का है, सिर्फ 6,000 शेयर्स का है, और इन्होंने एडवांस कितना भेजा है, इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा भेज दिया है, तो इंटू 2, यानी कि जो इन्होंने एडवांस भेजा है वो कितने रुपए का है, वो 12,000 रुपये यहाँ पे हो गया एडवांस। सो यहाँ पे कॉल रेट 30,000 हो गया, और कॉल हम बस इनकी एंट्रीज करते हैं, ठीक है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि इसके पैसे एक तो नहीं आए कुछ शेयर्स पे जो कि कॉल रेट हो गए, और यहाँ के पैसे कुछ हमें कहाँ रिसीव हो गए, यहीं पे रिसीव हो गए, और ये पैसे हमने अभी तक नहीं मांगे हैं, ठीक है। यानी कि हमने जो शेयर कैपिटल वाली मांगने की एंट्री है वो हमने इसकी नहीं करी है, बाकी सबकी की हुई है। और कितने शेयर्स हमने टोटल इशू कर रखे हैं, हमने टोटल 2 लाख शेयर इशू कर रखे हैं। शुरू की 2 कॉल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम करते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे एंट्रीज। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम पहली एंट्री करेंगे जिसमें एप्लीकेशन आ जाएगी, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और देखो इस बार क्या है ना, हमें शेयर्स पता है कि कौन से शेयर्स हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे अब नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कौन से शेयर हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नहीं पता होता है तो हम नॉर्मली शेयर लिख के काम चला लेते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर्स हैं सर, 2 लाख तो शेयर्स हैं, और एप्लीकेशन पे कितना पैसा आ रहा है, 3 रुपीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लाख इंटू में 3, कितना पैसा आएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 6 लाख रुपीज़। और उसके बाद क्या होगा, हम इन्हें शेयर कैपिटल दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। से यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, हमें यहाँ पे इस प्रकार से 6 लाख रुपीज़ जो है वो रिसीव हो जाएंगे, वेरी सिंपल। और 6 रुपये की हमने शेयर कैपिटल भी दे दी है। यहाँ पे जो हमारी अभी इंस्टॉलमेंट है ये उसी पहली इंस्टॉलमेंट है। अभी हम कौन सी इंस्टॉलमेंट मांगेंगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट। सो दूसरी इंस्टॉलमेंट हम किस नाम से मांगेंगे, हम मांगेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की, 2 रुपये की है। यहाँ पे कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। तो अब दूसरी इंस्टॉलमेंट हम मांगते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितना हो जाएगा, 2 लाख, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा हमारा 2 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे अलॉटमेंट के पैसे भी आ जाएंगे, 2 लाख इंटू में 2 रुपीज़। तो ये कितना हो जाएगा टोटल हम मांगेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4 लाख रुपीज़। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़। अब पैसे रिसीव हो जाएंगे, तो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि हो जाएगा हमारा कितना, 4 लाख रुपीज़। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर, 4 लाख रुपीज़। इस तरीके से हमारी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हो गई। बढ़ते हैं हमारी तीसरी इंस्टॉलमेंट की तरफ, ठीक है। और इसी इंस्टॉलमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, सबसे पहले हम इसमें पैसे मांगते हैं। तो इक्विटी शेयर हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने पैसे मांगोगे, देखो 2 लाख तो शेयर्स ही हैं, ठीक है। और फ़ोन तो सबको जाएगा, और कितने पैसे मांगने हैं हमें यहाँ पे, 3 रुपये मांगने हैं, सबको कॉल कर दो। 2 लाख इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से 2 लाख इंटू 3, यहाँ पे कितने पैसे मांगेंगे हम, 6 लाख रुपीज़। और शेयर कैपिटल में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपीज़। सो यहाँ पर अगर हम इनसे पैसे मांगते हैं तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे, 6 लाख रुपए। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जिसमें आ जाएंगे हमारे कितने, 6 लाख रुपए। बट यहाँ पे आप एक बात देखोगे, ये 6 लाख रुपए हमें रिसीव ही नहीं हुए। मेन क्वेश्चन तो यहाँ पे 6 लाख रुपए रिसीव हो जाते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो बेसिकली हुआ यहाँ पे क्या है,
6 लाख पूरे रिसीव नहीं हुए, कुछ अमाउंट जो है वो नहीं आया। कौन सा अमाउंट था? कॉल इन एरियर। कितने? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं दिए, 30,000 रुपये नहीं आए। यानी कि यहाँ पर अगर मैं इस हिसाब को लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख माइनस कितना है? 30,000। तो इस हिसाब से जो पैसा आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 5,70,000। तो 30,000 रुपये का हिसाब भी तो लिखना पड़ेगा एंट्री पूरी करने के लिए, तो उसको हम नीचे लिखेंगे। और हमने अभी अभी सीखा था कौन सा अकाउंट? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 30,000 रुपये से। इस तरीके से तो हमने लिख दिया वो हिसाब जो कि नहीं आया। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी आया है। कितना पैसा एक्स्ट्रा आया है? जो पैसा कॉल इन एडवांस के थ्रू आया है वो कितना आया है? 12,000। अब 12,000 आया है तो आएगा तो बैंक में। तो आप बताओ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे 6 लाख जो रुपए थे, जैसे 6 लाख रुपीज़, जिसमें से 30,000 नहीं आया तो हमने माइनस कर दिया। बट इसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी तो आ गया, यही वाला 12,000 रुपये, जो कि क्या है? एडवांस। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, 30,000 रुपये नहीं आए तो ठीक है, प्लस 12,000 रुपये आ गए। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 5,70,000 तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि 5,70,000 के अलावा 12,000 रुपये और आ गए। तो यहाँ पर फिर मुझे मिटाना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आपको देखो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो बैंक में पैसा आया है वो आया है 5,82,000, और जो पैसा नहीं आया है वो कितना है? 30,000। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक और बात देखोगे कि जो हमारी डेबिट साइड है वो ज़्यादा हो गई है। कितने रुपए से? वो हो गई है 12,000 रुपये से ज़्यादा। तो इसीलिए हमें क्रेडिट में कुछ लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल इन एडवांस अकाउंट। और भी कितने रुपए लिखेंगे हम यहाँ पे? 12,000। अब आप देखोगे डेबिट क्रेडिट साइड बराबर है। कॉल इन एरियर का पैसा भी लिख दिया, जो पैसा एक्स्ट्रा आया है उसका ट्रीटमेंट भी हमने कहाँ कर दिया? कॉल इन एडवांस अकाउंट में। और ये एडवांस का पैसा हम बाद में इस्तेमाल करना सीखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से 6 लाख में से 30,000 नहीं आए तो माइनस कर दिए, और हमने कहाँ लिख दिया? अल्टीमेटली यहाँ नीचे लिख दिए कॉल इन एरियर। जो आगे 12,000 वो हमने इसमें ऐड कर लिए, लेकिन इसके कारण डेबिट साइड ज़्यादा हो गई तो हमने क्रेडिट में कितने लिख दिया? 12,000 रुपये। इस तरीके से हमारा कॉल इन एडवांस का भी पैसा आ गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमने हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 28 भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।